ये जो क्रूर निर्मम हत्याकांड हुआ है और जो महिला है मुस्कान रस्तोगी, उसके घर के बाहर ही हम इस वक्त मौजूद है। तस्वीर दिखाइएगा आकाश, ये 1490/1 ब्रह्मपुरी मेरठ का ये मकान, ये उसका मायका बताया जा रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। अंदर से कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी बात रख दी है, पुलिस स्टेशन में बात रख दी है और इस हत्याकांड को लेकर के पूरी बात जानकारी भी रख दी है। हम उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां पर ये मर्डर हुआ है, उस गली तक भी लेकर के जाएंगे जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जो गलियां हैं, ये जो ब्रह्मपुरी की सड़कें हैं, इसमें आपको दिखा दें ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया है। जल्दी से आकाश बढ़ाइए आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे वो मर्डर किस गली में हुआ, किस घर के बाहर हुआ, किस तरीके से निर्मम यह हत्याकांड जो है उस वारदात को अंजाम दिया गया। लंदन से वापस लौटे थे सौरभ राजपूत, लेकिन जो सरप्राइज वो देना चाहते थे, शायद सरप्राइज उनके साथ ही हो गया। उनको ये शायद जानकारी भी नहीं थी कि उनकी पत्नी जो है उनकी प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम देने वाली है। ये वो सड़क है जो उस जगह जाती है, उस घर में जाती है जहां किराए के मकान में मुस्कान रस्तोगी जो है अपने पति के साथ, अपनी 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। और ऐसे में आपको बता दें कि कल किस तरीके से ये जानकारी जब निकलकर सामने आई, पड़ोसियों द्वारा ये साझा किया गया कि यहाँ पर बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है और उस ड्रम को चाकू से काटकर सीमेंट के भीतर से 15 टुकड़े जो है वो बरामद किए जाते हैं। हम अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस मकान के पास जहां पर ये पूरा मर्डर जो है वो पूरा प्लान किया गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मपुरी की ये गलियां जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। और ये चर्चा इस वजह से क्योंकि सौरभ राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और लंदन में काम के सिलसिले से काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे थे, और यहाँ पर जब वो पहुँचे किस तरीके से पूरी जो हत्याकांड है वो हुई है। खुद अपनी पत्नी ने इतनी निर्मम तरीके से मारा। कहा जा रहा है कि कमरे में वो जब सो रहे थे उसी दौरान चाकू से वार किया गया, और चाकू से वार करते हुए पहला जब वार हुआ तो मौत की घाट उतार दिया गया। उसके बाद जो उसका प्रेमी है साहिल, बताया जा रहा है जो प्रेमी है उस प्रेमी ने कहीं से बाहर से ड्रम का जुगाड़ किया, ड्रम ला करके 15 टुकड़े शव के किए। और अब ये जो गली है, आपको बता दें ये जो गली है वो इसी को लेकर के रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उस मकान तक जाने का प्रयास भी हम करेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि वो कौन सा मकान था जहां मर्डर हुआ है। तो देखिए आखिर साहिल को क्यों रास्ते से हटाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी जो तह है उस वहां तक पुलिस जाने के प्रयास करे। लेकिन इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ ये वही घर है जहां इस क्रूर, इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त आपको ताला नजर आ रहा होगा, घर बंद कर दिया गया है। पुलिस यहां पर तफ्तीश करके जा चुकी है। हालांकि जो ड्रम यहां से बरामद हुआ वहां से 15 टुकड़े भी मिले हैं। 15 टुकड़े उस व्यक्ति के, सौरभ राजपूत के, जिसे सीमेंट में भरकर ड्रम में फ्रीज करने की कोशिश की गई। और ये कोशिश इसलिए की गई ताकि जो लाश है, जो शव है, वहां तक पुलिस ना पहुंच सके, लोगों को जानकारी ना मिल सके। ये प्रयास मुस्कान रस्तोगी और उसके जो प्रेमी है साहिल द्वारा किया गया। और इस पूरे घर को हम लेकर तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त ताला जड़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये ताला लगा दिया गया पुलिस की तरफ से। अंदर जांच भी हुई है और इसको लेकर के अब पुख्ता तौर पर तह तक जाने का प्रयास भी पुलिस करे कि आखिर वजह क्या रही, क्यों 2016 में जब लव मैरिज हुई मुस्कान रस्तोगी की सौरभ राजपूत से, तो ऐसा क्या हो गया, क्या चीजें बिगड़ गए। तो देखिए मुस्कान रस्तोगी पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं कि प्रेमी के साथ मिलकर के उन्होंने जो सौरभ राजपूत की हत्या की है, इसके बाद अब वो फिलहाल सलाखों के पीछे है। लेकिन उनके इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ उनकी माता भी मौजूद है, उनके पिता भी मौजूद है। सबसे पहले उनकी माता से बातचीत करना चाहेंगे। मुस्कान ने ऐसा कदम उठाया, इसकी जानकारी आपको कब लगी, कैसे लगा, क्या पता चला? 18 तारीख को 12 बजे उसका फ़ोन आया, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सौरभ से लड़ाई हुई है? कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है, अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए। आपने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया? जी। ये बताया जा रहा है कि वो शिमला भी गई थी साहिल के साथ। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए ना, 5 की शाम को वो चले गए हैं।
शाम को गए हैं सुबह को गए हैं हमें नहीं पता। हमसे ये कहा कि मम्मी मैं और सौरभ दोनों जा रहे हैं, ये 2 साल बाद आए हैं, इन्हें लग रही है कि हम घूमने जाएं। हमें कोई वो नहीं हुई, बेटी को वो हमारे साथ ही रहती है, जब से पैदा हुई वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहती है। वो हमारे पास छोड़ गए, दोनों चले गए। फ़ोन करते थे वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फ़ोन वही चला रही है। सौरभ के फ़ोन से मैसेज आ रहे थे पर सौरभ को नहीं दिखा पा रही थी, वो सौरभ को नहीं दिखा रही थी, खुद दिख रही थी, वो नहीं दिख रहा था। सौरभ के फ़ोन पे डीप स्टेटस लगा रही थी वो। अच्छा, सौरभ का फोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही है। जी जी, सब शेयर कर रही थी। एक डाउट हुआ था, वो सिंगल लगा रही थी उनका। हमने कहा इस बात को कि तुम कपल के साथ लगाओ, मम्मी यूँ कह रही मम्मी नहीं, वो सौरभ मना कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कि हम कपल के घर पे जाके एक वीडियो बनाएंगे तब डालेंगे। 19 तरह ये बात शेयर की कि मैं सिंगल ही फोटो अभी शेयर करूंगी, अभी साथ में नहीं। हाँ, साथ में हम घर में आके एक वीडियो बनाएंगे अच्छी सी एडिटिंग करके तब डालेंगे वहाँ के सब की, मतलब जो भी सीन है। जब वो घूमने गए थे, वेकेशन पर गए थे, तो उस दौरान की क्या ऐसी कोई बातचीत हुई सौरभ को लेकर कि आपने कभी पूछा हो कि उससे बात करा दिया जाए या फिर क्या? शक होने लगा था। इतने दिन होने लगे, 4 तारीख से 17 तारीख हो रही है, हमने कहा कि हमारी उनसे बात करवाओ। हमने तुम उन्हें भी मैसेज कर रखे हैं, हमें क्या पता यही मैसेज अटेंड कर रही है। सौरभ को मैसेज कर रखे हैं हमने कि अपनी बेटी से बात कर ले, वो परेशान हो रही है, या हमसे कांटेक्ट कर ले। वो हुआ ही कुछ लड़ाई हो गई है, क्योंकि इनकी लड़ाई होती थी जब से शादी हुई है, लड़ाई होती थी, बराबर लड़ाई हुई। बच्चे बुद्धि थे, मैच्योर थे नहीं, दोनों होती थी दोनों में लड़ाई। तो हमने कहा हो गई होगी, फिर वहाँ पे भी शिमला में लड़ाई। तो हमने कहा कि फिर हमने सौरभ को मैसेज करे कि बेटा अगर कोई बात हुई है तो बताओ, सुबह से लड़ाई हो गई, तुम अलग अलग रह रहे हो होटल में। तो उन्होंने बिजी का फ़ोन कहा कि मैं अभी इस वक्त पार्टी में हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगा। और ये भी कहा जा रहा है कि शादी भी कर ली थी जो साहिल नामक। ये हमें नहीं पता इस चीज़ का कुछ भी, अगर इस चीज़ का हमें पता होता तो हम जब ही एक्शन ले लेते। ये चीज़ का हमें नहीं पता। इस चीज़ का आपको नहीं पता था? ये कहा जा रहा है कि जब वेकेशन पर गए वहाँ पर शादी हुई है। हाँ, इसका हमें नहीं पता। इसका नहीं मालूम, तो ये छुपाया गया आपसे। और इसके साथ साथ जो व्यवहार है, क्या कुछ दिनों से आपकी बेटी का जो व्यवहार है, मुस्कान का जो व्यवहार है, कुछ आपको बदला लग रहा था? बस वो तो 2 साल से जब सौरभ गए तो हमने कहा उनके उसमें याद में ये वेट कम हो रहा है, उसका 10 किलो वेट कम हो गया 2 साल में। हमें ये नहीं पता था कि हम सोच रहे थे कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो नशे करके हो रही है। उसे उस लड़के ने जो लड़का है उसने उसे इंजेक्शन, कोकीन, पता नहीं क्या क्या दिया है, उसके साहिल नाम सब मिल जाएंगे, उसकी बॉडी में सब मिल जाएंगे। उससे पैसे ले लेता था और लाकर खुद देता था। अच्छा, तो साहिल यानी कि नशा करवाता था और नशे की हालत में ही मारा है उसे, हालत में मारा है। अच्छा, ये बताइएगा क्योंकि आप क्योंकि पिता हैं, आपने आपकी बेटी को शुरू से देखा, बचपन से देखा, जन्म जब से हुआ उसका व्यवहार कैसा रहा, क्या इस मानसिकता की वो थी पहले, अभी जिस तरीके से जो कृत्य हुआ? नहीं जी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी। इस खबर के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि पूरे चारों तरफ से आप लोगों को भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है? और आप समझ सकते हैं कि हमारे एक पेरेंट्स की क्या हालत हो रही है, वो केवल आप समझ सकते हैं। ये और बिटिया जो है मुस्कान की, वो बिटिया मेरे पास जानकारी है इस बात जी, उसको पता है कि उसके पिता नहीं? रोई थी वो थोड़ी देर। रोई थी, लेकिन छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा, क्या होता है, अपने खेल कूद रहा है, लेकिन पता सब है उसे, सब पता है। और साहिल से आपकी बातचीत हुई? साहिल कहाँ है इसको लेकर के? नहीं, हमारी उससे बात नहीं हुई, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हमारा नहीं है उससे, ना हम जानते हैं ना। साहिल से मुस्कान कैसे मिली, इसकी कोई जानकारी आपको नहीं? क्लास में ये दोनों क्लास फेलो थे, उसके बाद 2019 में इनका व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लिंक हुआ दोनों का, उसके बाद इनकी चैटिंग वैटिंग शुरू हुई। ये हमें नहीं पता, ये सब उसके मोबाइल से ही पता चलेगा, क्योंकि अपना मोबाइल भी आजकल बच्चे किसी के नहीं देते, वही उसने करा है। अच्छा, और सौरभ के साथ भी लव मैरिज हुई थी 2016 में, ये घर से चली गई थी उसके साथ, घर तो छोड़। ये पता चला कि जब शादी हुई उसके बाद भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, ससुराल में भी वहाँ 1 साल रही वो, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ पे क्या, क्योंकि हमारा आना जाना नहीं था, हम इस शादी से अग्रीड नहीं थे। बस हमने कोर्ट में जाके साइन करे थे कि बच्चा है, गवाह। मैंने अपने गवाह के रूप में कर रखे हैं। उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा था, लेकिन मैंने तब भी नहीं करे थे, मैं बिल्कुल एग्रीड ही नहीं थी इनकी शादी से। इसने हम भाई बच्चा ऐसा कदम उठाएगा तो कोई पेरेंट्स एग्रीड नहीं होते एकदम, लेकिन धीरे धीरे सब सही होता चला गया। सौरभ आने लगे, सूबी आने लगी, 1 साल के बाद आने लगे, तो उनकी सास ने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया, इस वजह से उन्होंने अलग कर दिया। लंदन में जब सौरभ रहा करते थे उस दौरान आपकी बातचीत हुई? हाँ होती थी, सब वीडियो होती थी, खूब बात होती थी।
तो अभी जो आपकी बेटी है आखिरी बात जब उसके साथ हुई उसने क्या इसको कबूला कि गलती हुई है ऐसा? राक्षस है राक्षस। कह रही है पर उसने सब सच उसी ने बताया है, सब सच उसी ने बताया है। हमें क्या पता चलता, हम घर में रहते हैं। मुझे कौन कौन से नशे दिए हैं और हमने किस तरह से मारा है, सारा सच उसी ने ही बोला है मेरे से। ये तो सब पता चल जाएगा। हमारा कोई उसका वहाँ पर उसके रेंट के पोर्शन में केवल इतना था कि हम सूबी को, पीहू को, छोटी बच्ची को छोड़ के आ रहे हैं, कभी वो मम्मी के पास रहना चाह रही है या उसे लेकर आ रहे हैं, बस ये था। वहाँ के सब आस पड़ोस वाले बता देंगे कि हमारा ना कभी आना ना जाना। भाई जब बच्चा ही हमसे मतलब नहीं रख रहा तो हम क्यों रखें। वो हमारे पास आती नहीं थी, हमने बहुत फोर्स करा, दामाद से भी कहा कि इससे यूँ कहो कि मैं पैसे जब भेजूंगा जब तू अपने बाप के साथ रहेगी। नहीं मानी वो, नहीं मानी। तो आप चाह रहे थे कि वो आपके साथ पास रहे। हमें वो नहीं चाह रही थी। हमें उस पर शक था कि ये सही नहीं हो रहा इसके संग में, हम चाहते थे वो हमारे पास रहे। ये शक कैसे, मतलब आपने कभी साहिल के साथ देखा? ऐसा शक नहीं हुआ कि मतलब कि उस किसी का अफेयर चल रहा है। हमें लग रहा है वो वीक हो रही है, अकेले एक कमरे में रह रही है, तो हमें लगा कि ये सौरभ की याद में ऐसे हो रही है। तो एक माता पिता होने के नाते आप कह रहे थे कि मेरे पास रहे वो। अपने दामाद से भी बोला मैंने, इसे फोर्स करो कि मेरे पास आके रहे। और ये जो साहिल नामक व्यक्ति है, कभी आपने उसके साथ देखा मुस्कान को? नहीं देखा। नहीं। तो ये जब हम पड़ोसियों से बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे, पड़ोसियों ने ये बताया, जानकारी दी है कि वो रात में आया करता था, दिन में चला जाया करता था, ऐसी बातें। ये बताएंगे जी वहाँ मोहल्ले वाले, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा नहीं, ये भी बताया होगा कि उनके पेरेंट्स नहीं आते थे उनके घर में, ये भी बताया होगा ना आपको, तो ये चीज़ हमें नहीं पता। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आपकी बेटी सलाखों के पीछे है? हाँ, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। मांगे, उसे जीने का हक नहीं है, नहीं, ऐसे बच्चे उसको जीने का हक नहीं है। और ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे, हम जो बोल रहे हैं हमारा भगवान को पता है कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम ये केवल ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं, हमें मालूम है हमारा बच्चा गया है। सौरभ, सूबी नहीं, सौरभ, वो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करता था। जब से शादी हुई थी सूबी नहीं करती थी हमारी रेस्पेक्ट कभी, ना उसने हमारी सुनी, सौरभ पूरा करते थे। और ये उन्हें पता है सौरभ को कि हमारे मन में क्या था उनके लिए, उनके मन में क्या था। शादी के खिलाफ क्यों थे आप फिर सौरभ के? उनकी फैमिली की वजह से, ले अनएजुकेटेड। गए थे इसलिए खिलाफ था जी। अचानक लेके मेरे से बोल के जाते कि हम शादी करना चाहते हैं तो मैं मान जाता एक बार। मतलब राय मशवरा से आप जाए? हाँ, मतलब शादी हमारे उससे हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो अचानक ही लेके रात को चले गए। पर ऐसी तो उसने कुछ जानकारी दी होगी जब शायद जब उनसे बातचीत हो रही होगी शादी को लेकर के, कुछ तो बताया होगा? नहीं जी, कुछ नहीं बताया, सब अचानक हुआ, हमने पुलिस का प्रेशर बनाया तब बात खुली है। तो ये थे हमारे साथ मुस्कान के माता पिता, जिन्होंने पूरे कृत्य को लेकर के जानकारी दी है कि खुद ही इन्होंने मुस्कान को पुलिस के हवाले किया है और अब ये खुद मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं ऋतु।